ओम शांति। आज का सुविचार, परमात्मा पापी से भी प्रेम करते हैं। कभी परमात्मा के बच्चे, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए मुझे परमात्मा के किसी भी बच्चे से नफरत करने का क्या अधिकार है। अगर परमात्मा सब बच्चों से प्रेम करते हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए मुझे परमात्मा के किसी भी बच्चे से नफरत करने का क्या अधिकार है। 21/9/20 के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। संगम युग पर हमें कौन मिला? बाप मिला, है ना। और क्या मिला? वर्षा मिला। बाप के गुण और शक्तियों का भी पता चला संगम पर। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ कब? संगम युग पर। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आश्रय गुण तो नहीं है, मूड़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। क्या चेक करना है? मूड़ी तो नहीं। मूड होगा तो कर लेंगे, मूड मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत है, ये वक्त जा रहा है। कौन सा वक्त? संगम युग का। और कौन सा वक्त? सुनहरी वक्त, भाग्य बनाने का वक्त और जमा करने का वक्त। ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है ना। अब कुछ श्रीमत कहती है, उसमें गफलत नहीं करो, माना वक्त को वेस्ट नहीं करो, वक्त को क्या करो? जमा करो। वक्त जा रहा है ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, समय किसी के लिए रुकता है। बाबा कहते उसमें गफलत नहीं करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मना, कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता तब वाचा में आता। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, तब बुद्धि तो मिली है ना। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है ना। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। फिर ऐसे कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं 2 दिन के बाद। ये बाबा कहते फिर आदत पक्की हो जाएगी ना। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं जो समझते हैं ये पाप नहीं है। बाबा कहते विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने बताया ये बड़े से बड़ा पाप है। इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं ना, गॉड फादर को याद करो, कि परमात्मा को याद करो।
रिमेंबर गॉड फादर, वह समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये जानते नहीं हैं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा। भागते परमात्मा को सभी याद करते, लेकिन पता नहीं है ना कि उस भाव से हमें क्या मिलेगा, वो हमें क्या देता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, गॉड फादर के पास तो कोई जा ही ना सके। जैसे किसी की मृत्यु होती है ना, तो क्या कहते हैं, परमात्मा के पास चला गया, परमात्मा के घर चला गया। तो बाबा कहते गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके, तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं, तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को है। जब कोई दुख देता है ना, तब परमात्मा की याद आती है। बाबा कहते सब आत्माएं एक दो को कहती है, कहती तो आत्मा ही है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। क्या करो, बाप को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है, मरने समय ईश्वर को याद करते हैं ना, उस समय देखो सभी मृत्यु संबंधी कहेंगे आप परमात्मा को याद करो, आप उसको ध्यान लगाओ, आप ये करो। ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो। विकर्म के बिना आत्मा नहीं रह सकती, कर्म तो करना ही करना है ना। कर्म तो हम हर युग में करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में। विकर्म कब बने, जब हम आए द्वापर युग में। सुकर्म कब बने, जब हमें ज्ञान मिल गया कर्मों का कि ये कर्म हमें दुख देते हैं, ये कर्म हमें सुख देते हैं, इससे आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, इससे आत्मा पाप आत्मा बनती है। कर्म अनुसार ही है ना। जानते ये कर्म अकर्म हुआ। याद में रहकर जो कर्म करते हैं वे अच्छे करते हैं। राम राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं ना। राम राज्य में बुरा काम कभी होता ही नहीं है। अब श्रीमत तो मिलती रहती, कहाँ बुलावा होता, ये करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उनको भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच ना बताएं तो फिर बाद में फिर मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने में समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वर की ताकत है। ईश्वर ताकत है, ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। सबको वर्षा देते हैं, ये परमात्मा तो सबको देता है, ईश्वर तो सबको देता है। लेने वाले के ऊपर है ना कि वो क्या ले रहा है। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन ही जाएंगे। भागते प्यारे भी बनना है और न्यारे भी बनना है। तो कैसे, बाप से वर्षा लेते लेते, बाप की श्रीमत से चलते चलते। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है। क्या नहीं देना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है ना, नहीं तो दुखी होकर के मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। जैसे गीत भी है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम, सागर ही हमारा हो गया, अब तो बूंद की जरूरत ही नहीं है ना। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है ना। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो जिष्ट खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ प्यार करने वाला कौन है।
दुख कैसे मिलता है, देवताएं कैसे बने। वह महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और अपने चाल चलन भी सुनाते हैं। हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हमारे पर तरस करो। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाएंगे। अगर देवता बनना है तो ये क्या रखो, अपने अंदर गुण रखो ना, चाल चलन को चेक करो। अपनी जांच करनी है कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आश्रय गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। क्या चेक करना है? बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आश्रय गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूड़ी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाप कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कलब कलब तुमको ऐसा बनाता। कलब पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वे जरूर आकर के लेंगे, पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, भी किस्मत में होगी तो किस्मत तो आप पे बनानी पड़ेगी ना। अब हमें पता चलेगा कि ऐसे हमारी किस्मत बननी है। ये डायलॉग मैं बोलूँगा, ये मैं ड्रेस पहनूँगा, ये तो मेरी ये नाटक अच्छा चलेगा, ड्रामा सही बनेगा। अब बनाना तो खुद ही है ना। कई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चाट होगा तो ड्रामा कराएगा, समझा जाता उनकी तकदीर में नहीं है। ये बहन जी किस्मत में होगा तो आ जाएंगे, तकदीर में होगा तो आ जाएंगे। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, फिर बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है ना, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मिल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपने चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई भी ईवल बात ना निकले। कहते गंदी बुरी बात, किसी को दुख देने वाली बात ना निकले, क्योंकि हम देवता घराने की आत्मा ना, ईश्वर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मुख से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। ईवल बोलने वाला नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सज्जू में जब दैवी गुण वाले होते हैं, ईवल कोई बात होती है ना, गंदी बात बुरी बात है तो शुभ बातें तो होती ही नहीं है। इन्होंने की भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो देवी देवता घराने, देवी देवता जैसे बने, देवी देवता घराने में जाना तो ये कैसे बने, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है, सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो। कहते इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे भी नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। वह है हद का नाटक और ये है बेहद का। बुद्धि में है कि हम एक्ट्रेस को अपने समय पर आकर के अपना पार्ट बजाना है ना। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था तो सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके, धीरे धीरे आएंगे ना सारे। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर के सारे कलव वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चेतन झाड़ का ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है।
इनका बीज ऊपर में है ना। सारे ऊपर की तरफ इशारा करते हैं ना कि परमात्मा ऊपर वाला जाने। कभी कहते हैं कि आपके अंदर वाला जाने या मेरे अंदर वाला जाने या नीचे वाला जाने, जमीन वाला जाने या आस पास वाले जानते हैं। तो इशारा किसकी तरफ करते हैं? ऊपर वाला जाने। वहाँ कहते हैं आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है ना। तो वहाँ कहते हैं आत्मा में मन बुद्धि है ना। तुम पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया भी बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं तुम्हारी बुद्धि में है ना। वहाँ कहते हैं तुम मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं? 84 का चक्कर पूरा होता तो सबका पूरा होता, सब पावन बन जाते। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता है 100 फिर कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वे एक्ट्रेस करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते, ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते। तो खुशी की बात है ना, इसमें रोने की तो बात ही नहीं है, मूड ऑफ करने की बात ही नहीं ना, मूडी बनने की बात नहीं है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वे सर्विस पर लगे रहते हैं। कई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरों में भी प्रवेशता हो जाती, ताली 2 हाथ से बजती है। वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई भी क्रोध करे तो उन पर क्या करो? बा कहते तुम उन पर फूल चढ़ाओ। फूल माना कि अंदर से उनके लिए दुआएं निकलनी चाहिए, उनके लिए माना रहम की भावना नहीं चाहिए कि बाबा इनको भी शांति दो। अपने अंदर क्या करना है कि मैं आत्मा शांत रहूं, बाकी फूल नहीं चढ़ाने हैं ना। रहम की भावना, प्यार से समझाओ भी। अगर आप उसी टाइम गुस्से से बोलेंगे तो उसको तो और भी गुस्सा, फिर आप भी गुस्सा, वो भी गुस्सा, गुस्सा गुस्सा करते फिर लड़ाई बढ़ जाएगी ना। ये एक भूत है, बहुत नुकसान कर देते हैं। तभी तो कहते हैं जब इंसान गुस्सा तो कहते हैं नहीं ठंडे ठंडे होकर से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कितना शांत करते हैं। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए ना। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, किसी का तीव्र पुरुषार्थ, किसी का ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे ना। फिर कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या क्या बनते हैं। सब शास्त्र होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, ये है अंतर्यामी। बाकी ये नहीं कि सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाता है अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया कि आत्मा आई कहाँ से, जाना कहाँ है, किस लिए आई, क्या करने के लिए आई और क्या करना है, किसके श्रीमत पर चलना है। ऐसे नहीं कि भगवान गड़गड़वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सज़ा भी खुद पाएंगे। ऐसे चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, मतलब बुरी गति, पद बहुत कम हो जाएगा। मानो सुधरेंगे नहीं, क्रोध करते रहेंगे, लोभ करते रहेंगे, बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझा रहे हैं ना। उस स्कूल में तो ना पास हो जाते तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक साल फेल हो गए, दूसरे दफ़े फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पढ़ाई तो होती है कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वर लाठी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो।
जब हाथ सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं, तो कहते हैं बाकी इतने दिन हैं तो फिर नए कपड़े पहनेंगे ना। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। शाहूकार को तो शाहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर नींद में, फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। अभी तुम सच के संग में हो। किसके संग में है? सच के संग में। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते असत्य द्वारा। अब भी कंट्रास्ट भी छुपा रहे हैं ना कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। ईश्वर मत क्या कहती है, मन मत क्या कहती है, मनुष्य मत क्या कहती है, आश्रय मत क्या कहती है और पर मत क्या कहती है। सोचो। बा कहते मैगजीन में भी डाल सकते हैं, आखिरी विजय तो तुम्हारी ही होनी है ना। जिन्होंने कल पहले पद पाया वह जरूर पाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होता ही नहीं है। और यहाँ पे देखो बा कहते वहाँ आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उनसे ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की तो बात शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आया होगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। कौन सा खेल है? जितने जन्म उतने माँ बाप, उतने स्थान, उतने अलग अलग जगह। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है। सर्व का सदैदाता है। मनुष्य में दुख की बात होती नहीं है। मनुष्य सतयुग में मनुष्य सारे सुखी होंगे ना, सतयुग में वहाँ दुख की बात ही नहीं है। कलयुग में कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले भी नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं? तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वाले से भी बंदेलियाँ याद करती हैं, वह ऊंच पद पा सकती हैं। ये भी समझ की बात है। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो। क्या करो? दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन करते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इवल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। क्या करना है? आज अगर गुस्सा भी आएगा ना तो क्या करना है? उस पर कंट्रोल करना है। क्या करना है? वरदान दिया बाबा ने, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए।
इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह क्या करेगा, मतलब व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा ना। स्लोगन: सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज हमने किस बात पर ध्यान देना है? एकाग्रता की शक्ति पर। और बाबा कहते गुस्सा नहीं करना है, मुख से कोई भी बुरी बात नहीं बोलनी है, और कर्म अकर्म विकर्म की गति को सामने रखते हुए अपने कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं। गीत कौन सा था? ये वक्त जा रहा है, मतलब संगम युग का ये वक्त है ना, ये जा रहा है। मतलब जब हम छोटे थे तो बड़े हो गए, बड़े अब बूढ़े हो गए, अब ये भी वक्त निकल जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते जो कुछ करना है अब भी कर लो, अगर जमा करना है अभी कर लो, भाग्य बनाना है तो अब भी कर लो, अगर क्या करना है, बाबा कहते जो कुछ करना है ना, गुण धारण करने हैं तो अब भी कर लो, फिर कभी नहीं होगा, अब भी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।